हिंडनबर्ग रिसर्च आज बंद हो चुका है, यानी कि शटडाउन हो चुका है। और इसकी सबसे ज्यादा खुशी जिसको हुई है वो अडानी इन्वेस्टर्स को हुई है, जिन्होंने अडानी के अंदर अपनी पोजीशंस बनाकर रखी हैं, अडानी में इन्वेस्ट किया हुआ है, यानी कि अडानी का कोई सा भी स्टॉक बाय कर रखा है। आज उनके लिए एक बड़ी राहत की न्यूज आई है। और आपने ये भी देखा होगा कि पिछले 3 दिनों से अडानी के स्टॉक्स बैक टू बैक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे फिर वो अडानी के कोई से भी स्टॉक हो, चाहे अडानी ग्रीन हो, अडानी विल्मार हो, अडानी पोर्ट्स हो, या कोई सा भी अडानी का शेयर हो। अडानी के शेयर में आपको अच्छी खासी रैली देखने को मिली होगी, यानी कि 10 से 15% की रैली हर शेयर में आपको देखने को मिली होगी। जैसा कि आप जानते हैं, हिंडनबर्ग और अडानी का जब मैटर हुआ था तब उसमें 7 लाख करोड़ रुपए डूबे थे, यानी कि इन्वेस्टर्स के 7 लाख करोड़ रुपए डूब चुके थे। इसके अंदर छोटे रिटेलर्स भी थे और बड़े इन्वेस्टर्स भी थे, यानी कि टोटल 7 लाख करोड़ रुपए का लॉस हुआ था सबको मिला। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण था हिंडनबर्ग रिसर्च। देखिए, जैसा कि आप जानते ही हैं, अगर कोई भी रिपोर्ट लाई जाती है तो उसके पीछे सारे फैक्ट्स होते हैं और फैक्ट्स और फिगर्स चेक कर ही कोई रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। बट यहाँ पर उल्टा हुआ था। ऑफिशियली पब्लिकली उन्होंने ये अनाउंस किया है कि हिंडनबर्ग रिसर्च अब बंद हो रहा है, यहाँ पर हम यहाँ पर और काम नहीं करेंगे। अब यहाँ पर स्कैम उन लोगों के साथ हुआ था जिन्होंने अडानी के अंदर पैसा लगाया था, और उसके साथ साथ उनका पैसा, इतना बड़ा पैसा यानी कि 7 लाख करोड़ रुपए डूब गया था। और उसी के साथ साथ हिंडनबर्ग को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस बनाकर रखी थी। तो स्कैम किसके साथ हुआ? स्मॉल रिटेलर्स के साथ, बड़े इन्वेस्टर्स के साथ। तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि कितना बड़ा स्कैम यहाँ पर हुआ था। यहाँ पर कहीं ना कहीं उन रिटेलर्स को भी अच्छा खासा लॉस हुआ था। इवन यहाँ पर मुझे भी लॉस हुआ था, क्योंकि यहाँ पर मार्केट बैक टू बैक जो उसके स्टॉक्स थे अडानी के, वो यहाँ पर लोअर सर्किट लगा रहे थे और एग्जिट करने का कोई भी मौका नहीं मिल पा रहा था। तो इसी वजह से पोजीशन डे बाय डे डाउन पे आती जा रही थी और एक छोटी पोजीशन बड़े लॉस में बदल गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर हिंडनबर्ग अपनी यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस बनाकर रखते थे, जिसकी वजह से हिंडनबर्ग को काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ। और यहाँ पर बड़े रिटेलर्स हो या इन्वेस्टर्स हो, उनको सबको लॉस हुआ। बेसिकली यहाँ पर सबसे बड़ा जो स्कैमर था वो यहाँ पर हिंडनबर्ग ही लगता था मुझे, और यहाँ पर हिंडनबर्ग ही निकला। यानी कि आज हिंडनबर्ग यहाँ पर बंद हो चुका है। और इन्वेस्टर्स के लिए, रिटेलर्स के लिए, चाहे वो फिर छोटा इन्वेस्टर हो, बड़ा इन्वेस्टर हो या फिर रिटेलर हो, आज उनके लिए एक अच्छी राहत की न्यूज निकल कर आई है। और उसी के साथ साथ सबसे बड़ी जो न्यूज निकल कर आई है, यानी कि सबसे बड़ी जो राहत की न्यूज निकल कर आई है, वो गौतम अडानी के लिए निकल कर आई है, क्योंकि हिंडनबर्ग यहाँ पर बंद हो चुका है। तो क्या अब आप भी मानते हैं हिंडनबर्ग स्कैमर था? आने वाले टाइम में जहां तक मुझे लगता है, अडानी के स्टॉक्स आपको अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकते हैं। चाहे आप शॉर्ट टर्म कर रहे हो या लॉन्ग टर्म कर रहे हो या स्विंग ट्रेड कर रहे हो, आपको अच्छा रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जाते बस मैं आपसे ये कहना और चाहूंगा, अडानी के स्टॉक्स पर नजर रखिए, अडानी को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए। बाकी आप खुद समझदार हैं, आपको क्या करना है और कैसे करना है। आई होप आपकी सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल धंधा ट्रेड्स।